प्यारे बच्चे, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको आज मैं आपको 2023 में 10th और 12th की जो परीक्षा होगी उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। हमारे प्यारे शिक्षार्थियों, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सीबीएसई आजकल हर एक टाइम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज करते रहा है। आप देखते होंगे क्लास 10th में कुछ और पैटर्न था, जब आप छोटे थे तब कुछ और पैटर्न था, क्लास 10th में कुछ और पैटर्न हो गया, क्लास 12th में कुछ और पैटर्न हो जाएगा। उसी पैटर्न के तहत जो एग्जाम आपका अभी पिछले वर्ष हुई है, इस वर्ष में जो आपकी एग्जाम हुई है, सेम एग्जाम का पैटर्न इट इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट ईयर। उसका पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न पर ही हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपका हाफ टर्मिनल एग्जामिनेशंस जो होगा वह हम लोग नए पैटर्न पर ही लेंगे। ओके, और सारे सीबीएसई के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वे सारे नए पैटर्न पर ही आपकी परीक्षा लेंगे। आप उस नए पैटर्न के बारे में जानो। सबसे पहले मैं क्लास 10th के बारे में बताता हूं। इस बार क्लास 10th में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शंस ए, सेक्शंस बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। नो प्रॉब्लम। अब आप देखो कि सेक्शन ए किस चीज के लिए है। तो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 16, इसमें आपको 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क्स ईच। दैट इज आपके टोटल क्वेश्चन इसमें 16 पूछे जाएंगे। लेकिन आपकी सुविधा के लिए सीबीएसई ने आपको 5 इंटरनल चॉइस दिया है। 5 इंटरनल चॉइस दिया है कि आपको 5, यदि मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा और उसमें इंटरनल चॉइस का यदि ऑप्शन रहेगा तो आप वह क्वेश्चन को छोड़ करके उसके इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, मैटर इज क्लियर। दैट मीन्स पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर का 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन ए का पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब देखो सेक्शन बी कैसा रहेगा। तो सेक्शन बी जो है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 to 22 ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड रहेगा। ओके, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस in which 4 questions are to be answered। आपको हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो 17, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 17 में मान लो कि उसका 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन आपको इसमें से किसी 4 का ही आंसर करना है, कोई 4, एनी 4। ओके, नो प्रॉब्लम। दैट इज इस तरह से आपके पास में आप देख लो कि 6 क्वेश्चंस हुए। आपको जो है वो टोटल जो है यहां पे जो भी आपका क्वेश्चंस आएगा वह क्वेश्चंस आपके कितने आ गए वह देखो आप, वह आपको कितने क्वेश्चंस आ गए। इस तरह से जो आपका क्वेश्चंस आया तो आपके 6 क्वेश्चंस हुए और 6 into 4, ओके, 24 नंबर का ये क्वेश्चंस हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक का हमारा ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, हर एक क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 4 का जवाब देना है। इस तरह के 6 क्वेश्चंस होंगे। देयर शैल बी द
6 question of these types. Okay, and each of 1 marks, 1 1 1 1. Okay, that is 6 into 4, that is it is your equal to 24. That means 24 questions are of case based questions. No problem. After that आपको आना है पार्ट 2 में. ओके, अब पार्ट 2 में भी 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई. सेक्शन डी क्या है? देखो, सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 28 तक होगा. 6 क्वेश्चंस होंगे ईच ऑफ 2 मार्क्स. 6 क्वेश्चंस होंगे ईच ऑफ 2 मार्क्स. इसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होगा. इसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होगा. दैट मीन्स 2 into 6 12 हो गया. नो प्रॉब्लम. सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 34 तक, 6 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स विथ 2 इंटरनल चॉइस. इसमें 2 इंटरनल चॉइस होंगे. ऑलवेज इस बात का ख्याल रखना है, इसमें 2 इंटरनल चॉइस होंगे. ओके, दैट इज 3 into 6. ओके, आफ्टर दैट सेक्शन, अब देखो यहां पर देखो 2 नंबर के 6 क्वेश्चन हुए, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन और 3 नंबर के 6 क्वेश्चन. अब जो है वो 4 नंबर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं है. इस बार के एग्जाम में 4 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं है. अब 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस. दैट मीन्स सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36, 2 क्वेश्चन ईच ऑफ 5 मार्क्स विथ 1 इंटरनल चॉइस. एक इसमें इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन रहेगा. यदि मान लो कि 35 में यदि इंटरनल चॉइस रहेगा तो 35 का मेन क्वेश्चन को छोड़ करके इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन करोगे. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया यहां से यहां तक? इस तरह से आपको क्वेश्चंस कहने के लिए आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 36 क्वेश्चंस होंगे. लेकिन जब कभी आप सोचोगे कि सर कितने क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस की संख्या आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी. कभी आप इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं इसको कभी आप ऐड करके देखना. देखो, 16 + 5 21 क्वेश्चंस यहां हो गए. 16 + 5 इंटरनल चॉइस को भी तो जोड़ोगे. फिर देखो 6 क्वेश्चंस, यहां पर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, इसमें 24 का जवाब देना है. इस तरह से आप जोड़ोगे ना तो आपको कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है. ठीक है ना? थोड़ा सा भी इससे इधर उधर जाओगे तो आपके एग्जामिनेशंस में कम नंबर आने की संभावना होगी. ओके, तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑलवेज बी रेडी. हमेशा आप तैयार रहें. इस तरह से ही आप एग्जाम का तैयारी करें, और ये जान लें कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. अब देखो, जिस तरह से पिछले साल क्लास 12 की एग्जाम हुई और क्लास 12 के एग्जाम का जो पैटर्न था तो वह इस बार पूरा चेंज हो गया क्लास 10 की तरह. ओके, तो क्लास 12 का हम लोग अब क्वेश्चन पैटर्न के बारे में देखें. क्वेश्चन पैटर्न क्लास 12 के, इसमें भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है. नो प्रॉब्लम. ये भी 5 सेक्शन का है. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई. ओके, पहला जो सेक्शन है वह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक है. ओके, पहला जो सेक्शन है वो कहां से कहां तक है बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक है. सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं. यहां पर भी आपको 5 इंटरनल चॉइस के ऑप्शंस हैं. यहां पर 5 इंटरनल चॉइस के ऑप्शन है, 5 आपको इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है. ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक 4 स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन कहां से कहां तक बताओ? क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी आपको 16 नंबर हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां पर एक बात ध्यान रखने की बात है कि केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होगा उसमें 5 क्वेश्चंस हर एक का सब पार्ट होगा, उसमें 4 ही का आपको जवाब देना है। बच्चे लोग गलती से 5 का जवाब दे देते हैं, लेकिन एक अच्छा बच्चा हर हमेशा 4 का ही जवाब देता है। यू मस्ट आंसर 4 सब क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, आफ्टर दैट पार्ट 2 started from question number 21 to 37. That means this is section C. Question number 21 to 29, each of 2 marks with 2 internal choice. 2 internal choice questions होंगे उसमें। That means 9 into 2, it is your 18. 9 questions, each of 2 marks, 18 नंबर के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में। आफ्टर दैट इन सेक्शन डी, पार्ट 2 सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 30 to 34, each of 3 marks with 2 internal choice. That is 5 into 3, it is your equal to 15. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 35 to 37, ये देखो सीबीएसई ने इस बार जोड़ा है इसको। क्वेश्चन नंबर 35 to 37, each of 5 marks with 1 internal choice. 3 into 5, 15. That is 15 into 15 plus 15, 30. 30 plus 18, 48. 48 plus 32, 80. 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस होगा आपका क्लास 12 का भी। क्वेश्चन नंबर 1 to 37। ओके, तो आप हमेशा क्लास 12 के बच्चे भी हमेशा इसी पैटर्न से आप तैयारी करोगे, इसी पैटर्न का क्वेश्चंस ही आपसे पूछा जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ओके, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ साथ आप के समक्ष मैं पुनः आऊँगा, लेकिन इसके नोटिफिकेशन के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। धन्यवाद।